नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और इंजीनियर माइंड के हिसाब से मैं हर समस्या में उसके पीछे के बेसिक कारण को ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ और कुछ भी शरीर में समस्या हो, मशीन में हो, समाज में हो, कुटुंब में हो या आपके किसी प्रकार के सामाजिक या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसके पीछे जो बेसिक मूल कारण जो है, मेन जो बेसिक कॉज है, उसको ढूंढ लो, तभी उसकी आप समाधान निकाल पाओगे। इसके अलावा मिलेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ शरीर में भी जो बीमारी आने के पीछे के जो बेसिक रॉ कॉज है, उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। काम की बातें करेंगे शुरू में। अभी अभी 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस गया है। हम अंग्रेजों की गुलामी में से बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन व्यसन की गुलामी में से बाहर नहीं आए हैं। देश में करीब 90% से ज्यादा लोग चाय के गुलाम हैं। 7% से ज्यादा लोग कॉफी के व्यसनी हैं और बाकी के 3% वो लोग सुखी है क्योंकि वो निरोगी है, क्यों व्यसनी नहीं है। तो बीमारी में ये व्यसन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। आप बीमार हो तो सबसे पहले व्यसन को छोड़ दो, नहीं तो व्यसन आपको छोड़ देगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको खत्म कर लेगा, फिर व्यसन छूट जाएगा अपने आप। तो ये खास छोटी बात आप याद ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार की चाय, कॉफी जो भी है, बीड़ी, तंबाकू, वो सब व्यसन है। उसमें से बाहर आइए। जीवन में वो आपको जितना नुकसान करेंगे, उतने आपके कोई दुश्मन भी नहीं करेंगे। और ये व्यसनी लोग हमारे देश के ऊपर सबसे ज्यादा लोड डालते हैं, देश को सबसे ज्यादा खर्चा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार रहते हैं, फैमिली के ऊपर बर्डन रहते हैं, देश के ऊपर भी बीमारी के कारण हॉस्पिटल और सबका खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। देश के लोग, जो लोग कमा रहे हैं, टैक्स भर रहे, उसके काफी पैसे ऐसे इन लोगों के पीछे जा रहा है। दूसरा, हम देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन हम हर रोज सुबह में उठते हैं तो हमारी नजर में हर रोज के सच्चे छोटे छोटे देशभक्त सामने आ ही जाते हैं, लेकिन कभी हम उनको देशभक्त की तरह देखते नहीं हैं। तो आप देखिए, आपको हर रोज सब्जी पैदा करने वाले खेडूत, मजदूर लोग, कारीगरों, सब्जी वाले, दूध वाले, अखबार वाले, कचरा वाले, पुलिस वाले, रिक्शा वाले, पुलिस वाले और 108 की एम्बुलेंस वाले और दवा खाना के कर्मचारी, ये सारे लोग भले छोटे छोटे हैं, लेकिन वो जितने देशभक्त है, इतने शायद कोई नेता नहीं है। हाँ? इन लोगों की देखिए, अखबार वाला कभी आपको ऐसा फोन नहीं करता है कि कल मेरे शादी में जाना है, कल अखबार नहीं आएगा। हाँ? अखबार नहीं आएगा ऐसा कभी नहीं बोलेगा। दूध वाला कभी उनके घर पे कुछ भी प्रसंग होगा, तो वो लोग भी आपको कभी ऐसा नहीं बोले कि कल मैं दूध देने नहीं आऊंगा। हाँ? तो ये कचरा वाले भी देखिए, हर रोज आपके दरवाजे पे आ जाते हैं कचरा कलेक्शन के लिए। तो ये सच्चे देशभक्त है। हाँ? इन लोगों की वजह से ही हमारा देश टिका है और हमको सबसे पहले, हाँ, हमारे राष्ट्र ध्वज के बाद में पहले ये छोटे छोटे देशभक्त को सलाम लगानी चाहिए और उन लोगों के हित के पीछे आपको कुछ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये लोग छोटे हैं, मजदूर लोग हैं, कारीगर लोग हैं, वो अपनी हर रोज मेहनत करके अपनी जिंदगी जीते हैं। तो उन लोगों को 2 पैसा ज्यादा दे दोगे, मंदिर में नहीं डालोगे तो चलेगा, लेकिन ये छोटे लोगों को पैसे मन रख के ज्यादा दिया करे, तो ये भी
सबसे बड़ी सेवा होगी। सुबह में गुड मॉर्निंग और रात में गुड नाइट के मैसेज न भेजो, वो भी एक बड़ी देश सेवा ही है, क्योंकि आप ये सब करके डेटा यूज कर रहे हो, बिना खर्च का यूज हो रहा है, और आप गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हो, किसी को नोटिफिकेशन का अलार्म आता है, उसकी नींद हराम होती है। तो ये सब मत कीजिए, फॉर्मेलिटीज यहाँ जरूरी नहीं है। अपने देश में ऐसी फॉर्मेलिटी, सुबह में उठो गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज के फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। हमको भी कई लोगों के ऐसे मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप में, हम परेशान है, कितने को वापस मैसेज करें भाई, ऐसे मैसेज मत भेजो। हाँ, सुबह से शाम तक इतने मैसेज आते हैं, हमको काम के मैसेज देखने का, कई बार तो काम के मैसेज छूट जाते हैं और नई काम के मैसेज हमारे मोबाइल में आते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। जो लोग मुझे हर रोज ऐसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरा नंबर जिसने लिख रखा है, वो मेहरबानी करके मुझे पर्सनली ही काम का मैसेज हो तो ही मुझे व्हाट्सएप करे, इसके अलावा न करो तो अच्छा है। क्योंकि मुझे ऐसे बिन जरूरी मैसेज ज्यादा देखने पड़ते हैं, और काम के मैसेज के पीछे टाइम कम मिलता है, और बिन जरूरी मैसेज को देखना, ओपन करना, उसको डिलीट करना, वो सारा टाइम मेरा बिगड़ता है। और ये मेरा जो टाइम बिगड़ रहा है, उसमें उसके पीछे आप लोग जो बिन जरूरी मैसेज हर रोज सुबह में मुझे भेज देते हैं फॉर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, तो वो बिन जरूरी भेज रहे हो, तो आप वो गलत कर रहे हो। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग मुझे ऐसे रोज मैसेज भेजते हो, कृपया न भेजें। मेरा समय बिगड़ता है, मेरा समय हर रोज मेरा प्लानिंग से चलता है। आप लोग देख रहे हो कि करीब 309 दिन हो गए, 310वां नंबर का ये वीडियो है। एक दिन भी मैंने ब्रेक नहीं लगाई है। मेरे घर पे भी दुखद घटनाएं हो चुकी है, फिर भी मुझे ये मैनेज करना पड़ता है, सबको जवाब देना पड़ता है। तो मेरा टाइम न बिगड़े, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। व्यसन छोड़ने वाले और छुड़ाने वाले भी सच्चे देशभक्त हैं। आप किसी का व्यसन छुड़वा दो, बहुत बड़ा काम करोगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी पीढ़ी की लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे याद है कि हम एक जगह गांव में काम करते थे, तो वहाँ एक फैमिली थी, ठाकुर कम्युनिटी की थी। तो भाई हर रोज 24 घंटा दारू पी के रहता था, उनकी पत्नी के साथ मारझूड़ करता था। और मेरा काम वहाँ गांव में जो गांव में चलता था कंस्ट्रक्शन का, तो मैं हर रोज वहां जाता था, मैं उनकी झगड़े हर रोज देखता था। और वो उसकी बीवी हफ्ते में 2-3 बार अपने मायके चली जाती थी, उसकी दशा मैंने देखी। फिर मेरे उस टाइम मेरे ध्यान में एक दारू का व्यसन छोड़ने वाली किट थी, वो हम लाते थे हमारे श्री राम फाउंडेशन में, और करीब 100 रुपीज में ही वो लोगों को देते थे। तो मैंने उन बहन जो मार खाती थी, जिसका जो दारू पीने वाला था उसका पति, और वो झगड़ा देख के मुझे दया आई, तो मैं वो किट 100 रुपया का खर्च करके एक बार लाके उनकी फैमिली मेंबर्स को मैंने दे दिया, जो दारू पीता था उनकी पत्नी को। और उनको ऐसा बोला कि ये तुमको दारू छोड़ने की दवाई है ऐसा बता के मत पिलाना, उनको सिर्फ आप इतना ही बोलने का कि तुम्हारे शरीर में अशक्ति बहुत रहती है, इसके लिए शक्ति वाली दवाई है और ये साहब ने भेजी है, ये साहब यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने दी है, सिर्फ इतना ही बोलने का। तो वो शक्ति के नाम से वो दारू पीने वाला था, वो हर रोज दवाई पीने चालू कर लिया। एक पैकेट लाके दिया था, तो 10-15 दिन में वो खत्म हो गया, उसकी थोड़ी थोड़ी दारू छूटने लगी, वो खत्म हो गया। वो बहन मेरे पास दूसरी बार आई, साहब वो दवाई पूरी हो गई है, मैंने दूसरी बार लाके दे दी। फिर 15 दिन में वो भी खत्म हो गई, तीसरी बार मेरे पास आई, मैंने तीसरी बार दे दी। मेरे जेब में से सिर्फ 300 रुपये गए, लेकिन 3 पैकेट की दवाई उसके पेट में गई। धीरे धीरे दवाई ने ऐसा काम किया कि वो भाई की दारू छूट गई, उसको पता भी नहीं चला। वो तो ऐसे ही पीता था कि मुझे शक्ति आ रही है शरीर में, इसके लिए दवाई मुझे
पीनी है। वो दारू की छोड़ने की दवा है उसको पता ही नहीं था। धीरे धीरे दारू छूट गया और वो एकदम सीधा सिंपल सा इंसान हो गया और हर रोज फिर काम पे जाने लगा। और उसकी फैमिली में जो हर रोज के झगड़े होते थे, मारझूड़ होती थी, पत्नी मायके चली जाती थी, वो सारी समस्या खत्म हो गई। और वो देख के मेरे आत्मा को बहुत तसल्ली हो गई कि मेरे 300 रुपये मैंने मंदिर में डाल दिए होते तो कोई क्या काम में लगते पता नहीं, लेकिन ये 300 रुपये का मेरा दान उनकी फैमिली के जीवन में लाइफ चेंज कर ली उसकी। तो वो बहन जब भी मुझे देखती थी तो बोलती थी, साहब आपने मेरी जीवन बदल डाली। तो ये जो उनका जो उनके आत्मा से, उनके अंदर से जो हमारे लिए जो कृतज्ञता निकलती है, हाँ, अहोभाव जो आता है, वही हमारी सबसे मूडी है, वही हमारा सबसे पुण्य है, सबसे ज्यादा पुण्य है। भगवान आपको मिले न मिले, हाँ, इससे ये नहीं है, लेकिन आप ऐसे काम करो तो यही प्रभु के दिए हुए काम है। और मेरे लाइफ में ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है। मैं पहले साउथ गुजरात में अंकलेश्वर में रहता था, तो वहाँ ज्यादातर लोग दारू के व्यसनी थे। तो एक बार एक भाई मुझे अहमदाबाद में मिल गए। वो बोले कि भाई राजू भाई, तुम सीधे आदमी हो और वहाँ ऐसे ज्यादा लोग पीने वाले के बीच में रहते हो, तो तुम व्यसनी न बन जाओ। ऐसा मुझे उन्होंने बात बताई। तो उस टाइम मैंने ऐसा बोला था कि भाई मैं तो व्यसनी नहीं बनूंगा, लेकिन मैं वहां रहूंगा तो थोड़े लोगों का व्यसन को जरूर छुड़वा दूंगा। तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसके बीच में रह रहे हो वो जरूरी नहीं है, आपके माइंड में क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्या करने चाहते हो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ऐसे किसी का व्यसन छोड़ाओ। अभी देखो हम यहाँ मुंह में सलाइवा लाने के लिए इमली के दाने ज्यादा लोगों को बोलते हैं कि भाई आप कुछ खा पी लो, इसके पीछे इमली के दाना रखो और मुंह में घुमाते रहो, पानी में निकलता जाएगा, वो पीते रहो आप। ठीक है। तो ये इमली का दाना आपका चाय का व्यसन, आपका गुटखे का व्यसन, आपका तंबाकू का व्यसन छोड़ सकता है। कुछ करना नहीं है आपको। जैसे चाय याद आ जाए, आपको गुटखा याद आ जाए, आपको तंबाकू याद आ जाए, आपको बीड़ी याद आ जाए, आपको कुछ करना नहीं, इमली का दाना छिलका तोड़ देना है, निकाल देना है, वो मुंह गुटली मुंह में रख देनी है, उसको घुमाते रहना है, पानी आए पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। जब जब आपको व्यसन आए, याद, चाय हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, कुछ भी, आप मुंह में इमली का दाना रख दो, घुमाने लगो, पानी पीते रहो, मुंह में सलाइवा आए। धीरे 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 करके आपका व्यसन छूट जाएगा। 1 रुपये का खर्चा नहीं है, ये दवाई है ही नहीं, हाँ, बिना पैसे की ये है। तो मैं, जो मेरे वीडियो देखने वाली बहनें हैं, मैं उनको खास रिक्वेस्ट करूंगा, इमली के दाने हमारे सेंटर पे उपलब्ध है, नहीं है तो हमारे पास मंगवा लो, आपके आसपास में मिल ही जाएगी, सब जगह अवेलेबल है। वो आप इसके छिलके निकाल के आपके पति के जेब में हर रोज डाल दीजिए। हाँ, कि भाई 5 दाना डाल दिया, शाम को वो घर आए तो आप वापिस गिन के निकालो आज कितने आपने लिए, चेक करो। सिर्फ 1 हफ्ता आप ये प्रयोग करोगे, उसको याद दिलाओ। हाँ, दिन में भी आप फोन करके याद कराओ, आपने चाय कितनी बार पी, इमली के दाने मुंह में रखे थे कि नहीं रखे थे, गुटखा कितनी बार खाया, तंबाकू कितनी बार खाया। 2-3 बार दिन में याद कराइए। वो आप याद कराओगे तो वो इमली का दाना मुंह में रखेगा, धीरे धीरे चगड़ेगा, मुंह में पानी आएगा, पीता रहेगा, धीरे धीरे व्यसन कम होता जाएगा। ये व्यसन कम करने के लिए आसान तरीके सिर्फ याद दिलाइए। कई बहनें तो ऐसे ही बोल के छोड़ देती है, अरे जाने दो, मेरा घर वाला कुछ करने वाला नहीं। अरे क्यों नहीं करेगा, आप दिन में 5 बार फोन करो उसको, हाँ, वो कंटाल के आपकी बातें सुनेगा और मुंह में इमली के दाने रख के वो व्यसन छोड़ेगा। छोड़ दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, हाँ, ये तो सत्याग्रह है, आपको तो ये अहिंसक आंदोलन ही है। हाँ, क्यों नहीं माने, आपके हाथ में है सत्याग्रह करना। हाँ, आपके हाथ में है। ठीक है। तो ये मैं तो बहनों को बोलता हूँ कि जिसके घर वाले व्यसनी हैं, उनके सामने आपको आंदोलन करना है कि भाई आप व्यसन नहीं छोड़ोगे तब तक हम खाना पीना छोड़ देंगे। आप उपवास पे उतर जाओ, कितने दिन वो चलाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर हाँ, आपका मन मजबूत होना चाहिए। लेकिन आप ही डचू पचू रहोगे तो आपके घर वाले की व्यसन कैसे छुड़ाओगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखो, एक बार मन मक्कम करके करो,
तो आपकी बच्चों की जीवन बदल जाएगी। हाँ, व्यसन किसी को पसंद नहीं है। व्यसन करने वाला खुद ऐसा मानता है मेरा बेटा व्यसनी नहीं बने। तो ये तो उसको याद दिलाओ कि तुम व्यसन कर रहे हो, तुम्हारा बेटा भी कल उठ के तंबाकू खाएगा, बीड़ी या दारू पिएगा, क्या तुमको पसंद पड़ेगा? वो बोलेगा नहीं पड़ेगा। सबको अच्छा बनना है, सिर्फ थोड़ा प्रयत्न करो। हाँ, ये बहनें कर सकती है, बहनें तो माँ दुर्गा के अवतार है, क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है, सिर्फ छोटा सा प्रयत्न करना है। अब प्रयत्न तो करो, कुछ तो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ हमारे पास पिछली साल इसी दिन हमारे शाहीबाग सेंटर पे जब सेमिनार हो रहे थे, तो उसमें डॉक्टर छाटबार जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के, उनके एनडीएस के अनुभव का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो आज ये मेमोराइज में वापस आया है मेमोरी में, तो फेसबुक में मैंने वो पोस्ट किया था पिछले साल। तो ये आज मैं आपको दोबारा सुनवाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर छाटबार खुद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है। उन्होंने अपने हाथ से 10,000 डॉक्टर्स तैयार की है। 10,000 डॉक्टर को उन्होंने तैयार किए हैं। वो खुद थोड़े बीमार थे, दवाई खाते थे। उनकी पत्नी है, वो भी नर्सिंग कॉलेज की प्रोफेसर है, उसको भी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कैसे एनडीएस को फॉलो करके अपनी बीमारियों से बाहर निकले और दवाइयाँ छूट गई, उसके ऊपर उनके ही मुंह से हम सुनेंगे। डॉक्टर यशवंत छाटबार ENT सर्जन ने लगभग मारी नीचे MBBS થવા વાળા लगभग 10,000 डॉक्टर तैयार કર્યા। लगभग 300 થી ઉપર ENT સર્જન તૈયાર કરેલા છે। હવે રાજુભાઈ ગમે એટલું કે અમે માનીએ ખરા, એટલે રાજુભાઈ જેવો એક માણસ 5-7 વર્ષ પહેલા મને મળ્યો। મને કીધું આ કરવા જેવું છે, તને હું ખબર પડે, હું ડૉક્ટર અને પેલું હવા ભરેલી 10,000 સ્ટુડન્ટને તૈયાર કર્યા હોય MBBS એ લેવલનું કામ કર્યું। પણ પછી ધીમે ધીમે મને પોતાને ડાયાબિટીસ આવ્યું, બ્લડ પ્રેશર આવ્યું, એસિડિટી, મારી વાઈફને તકલીફ થવા માંડી। એટલે પછી વિચાર કર્યો કે આવું રોજની પેલી મફત અમે તો એમાં આપી જાય મફતિયા ગોળી, એટલે 20-25 ગોળીઓ ખાતા હોઈએ। એટલે પછી એમ થયું કે કંઈક કરવું પડશે। એમાં મારી વાઈફે અહીંયા સેમિનાર એટેન્ડ કર્યો અને એ વખતે આપણે પેલા ચંદ્રકાંત જાની આવેલા હતા। બોલે નહીં, એની બેનપણી એ પાછી ચંદ્રકાંત જાનીની ડોટર ઇન લો થાય। એટલે મને જોયું કે આ વસ્તુ કંઈક સારી છે, એટલે મારી પાસે આવી મને કહે કે આ વસ્તુ સારી છે। મેં તો આવું બધું હોય નહીં, ભૂખ્યા રહેવાથી બધું મરી જવાય, આ ધંધો કરાય નહીં। પણ પછી મેં તો જો તને બરાબર લાગ્યું તું કહે તો મને વાંધો નથી, પણ તું ખોટું કરે છે। એટલે સી સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ ઇટ। એને સિવિયર જોઈન્ટ પેઇન અને થાઇરોઇડનો પ્રોબ્લેમ હતો। એટલે કેવું એક પગથિયું કરવું હોય તો તકલીફ પડે। એટલે પછી આપણે તો શું છે પેલું સ્ટીરોઇડના ઇન્જેક્શન આપી દઈએ એટલે પછી ચાલુ થઈ જાય। એટલે આપણે એ રીતે ચલાવતા હતા। પછી એણે આ ચાલુ કર્યું તો સવારના પોરમાં ચા ના પીવે, નાસ્તો ના કરે। હવે અમે ડૉક્ટર તરીકે એવું કહે કે હેવીમાં હેવી બ્રેકફાસ્ટ કરવો, હેવી બ્રેકફાસ્ટ। એટલે મેં તો આ તો શું કરે છે, તારે જે કરવું એ કર। એમાં પાછી ભાઈ એની માને આ સાહેબે શીખવાડ્યું છે એની માં સવારે ના આજે એટલે મેં તો પેલી નેચરલ સિસ્ટમ કામ કરે છે એનો કામ બધા મારે। પણ એને 3 મહિના સ્ટ્રિક્ટલી કર્યું અને એનું લગભગ વજન થોડું હેવી બોડી છે, 8 કિલો ઘટ્યું। એટલે દેખાવમાં સારી લાગે અને એની બધી જે પ્રોબ્લેમ હતા, જોઈન્ટ પ્રોબ્લેમ એ બધા જતા રહ્યા।
મને કે હવે દુખતું નથી. સારું દુખાવો તો બરાબર, એ ખોટું બોલે, પણ સોજો દેખાતો તો એ જતો રહ્યો એટલે તો મારે એકલી થવું જ પડે. મને કહે તમે કરો તો શું? મેં તો તારું રિઝલ્ટ તો છે એટલે લેટ મી ડુ ઇટ. એટલે પાછા એક બે જણાના મળી આવ્યા ગાંધીનગરમાં છે આપણા પટેલ. એને સમજાવવા ટ્રાય કર્યો પણ કંઈ મગજમાં ઉતર્યું નહીં. પણ પેલીનું રિઝલ્ટ જોયું ને એટલે મને કે તમે કામ કરો, આપણે ચંદ્રકાંતભાઈ જાનીને મળવા જઈએ. એટલે અમે ગયા ચંદ્રકાંત જાની પાસે. રાજુભાઈ જેવા જ માણસ છે અને નિસ્વાર્થ સેવા કરવા વાળો માણસ. એટલે અમે ત્યાં ગયા. એટલે કે હું રવિવારે કોઈને મળતો નથી. એટલે વળી પાછું મેં મારું નામ આપ્યું કે હું ડૉક્ટર યશવંત ચાવડા રહ્યા છે. તો કે તું આવો. એટલે હું 10 વાગે એના ઘરે પહોંચી ગયો. અને પછી એને જે મને હિસ્ટ્રી કીધી કે એની વાઈફને શું શું પ્રોબ્લેમ હતા, શી વોઝ ઓન ડેથ બેડ, અને ડૉક્ટરોએ 2 કે 3 મહિના ગુજર્યું, આ 2-3 મહિના સેવા કરો પછી આ બેન નહીં હોય. એની જગ્યાએ મને કહે કે આ 10 વર્ષ થયા હજી એમ ફરે છે, અને દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ NDS. પછી એને બધું આપણને સમજાવ્યું અને મને એમ લાગ્યું કે ના હવે આને પાછું લખી એવું થયું કે ચંદ્રકાંત જાની when I was the professor of ENT at Civil Hospital, he was the એટલા. એટલે મને બહુ સારી રીતે ઓળખી. એટલે મને કે સાહેબ હું તમારી બધાની સાથે રહીને હું એલોપેથી હું ગણતો હતો અને આમાં નહોતો માનતો, પણ એક જણ મને આવ્યો અને બુક આપી ગયો એટલે મેં બુક બાજુ મૂકી દીધી અને થોડું માટે. એનો પાછો હોશિયાર હતો. એ કે દર 3 દિવસે પૂછે બુક વાંચી. એટલે પછી પાછું આમ ભાઈ હું જૂઠું બોલું નહીં, વાંચી જેમ કંઈ પાછી ના આપી. એટલે 3 વાર એવું થયું. એટલે પછી એમ લાઈન વાંચ્યા તો ખરા. એટલે કે વાંચવાનું ચાલુ કર્યું, કંઈક લાગ્યું તથ્ય છે. એટલે પછી એને વાંચ્યું અને એમ લાગ્યું કે કંઈક છે. એટલે એણે એમ કીધું કે આ ભૂખ્યા રહેવાનું, વમન ક્રિયા કે એનિમા લેવાનો, આ બધું ધારો મારી વાઈફને હું કરાવું અને આવું મરી જાય. અમે પેલા ડૉક્ટરોએ કીધું કે મહિના જતી રહેશે. તો આવું મને આખી જિંદગી વર્ષો રહે કે આ હું કામ કર્યું. એને બદલે એને નેચરલી જે કોર્સમાં થવાનું છે થશે, પણ લેટ મી ટ્રાય ઓન માય સેલ્ફ, કારણ કે વોઝ રિટાયર્ડ. એટલે એમ થયું કે આવું મને પ્રોસ્ટેટનો પ્રોબ્લેમ છે, એસિડિટી થાય છે, ડાયાબિટીસ હતું, બીપી શરૂઆત છે, લેટ મી ટ્રાય. એને જ આવું કર્યું અને 15 દિવસમાં એને ઘણો બધો ફેર લાગ્યો. અને એની વાઈફે જોયું કે એ પેલું રાત્રે પ્રોસ્ટેટની હિસાબે 3-4 વાર પેશાબ કરવા ઉઠતા થાય, બધું બંધ થઈ ગયું આમ થાય. એટલે એની વાઈફ કે આ સારી વસ્તુ લાગે છે, આપણે કરીએ, હું કરું એમ. એટલે કે તારી કોન્ફિડન્સ હોય તો કરીએ આપણે. એટલે ચાલુ કર્યું કે વિધિન 10 days જેને મારે એને ઉચકીને લઈ જવી પડતી હતી બાથરૂમમાં, એ વોકરથી ચાલતી થઈ ગઈ અને ધીમે ધીમે સારું થઈ ગયું. પછી એમ થયું કે આ તો બહુ ટોપ વસ્તુ છે. એટલે કે હું રિટાયર પણ મારે બીજું કંઈ કામ નતું, એટલે હું થેલામાં બધા NDSના કાગળિયા લઈને જઉં બગીચામાં, બધા આપું. એટલે એવાય કહેવાવાળા હતા કે આ ગાંડો આવી ગયો પાછો. સવારના પોરમાં આ ગાંડો બધાને મળવા આવ્યો. પણ જેણે કર્યું દિલથી કર્યું એ લોકોના રિઝલ્ટ ફેન્ટાસ્ટિક છે. પછી મને એમ લાગ્યું કે આ ચંદ્રકાંતભાઈ મને જે કહે છે દિલથી કહે છે, અને મેં જોયા એના વાઇફને બધા, તો એ આ વસ્તુ સારી છે. વેરી નેક્સ્ટ ડે આઈ સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ ઇટ. અને એનું 4 મહિના મેં સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કર્યું. મારું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવવા માંડ્યું, બીપી કંટ્રોલમાં આવવા માંડ્યું. ધીમે ધીમે બીપીની દવા, ડાયાબિટીસની દવા, બ્લડ પ્રેશરની, એસિડિટીની દવા, પ્રોસ્ટેટની દવા બધી ઓછી કરી નાખી, પછી બંધ કરી દીધી. ડાયાબિટીસની અંદર ખાલી મેટફોર્મિન કે વિચ ઇઝ નોટ એકચ્યુઅલી એન્ટી ડાયાબિટીસ, એ હું રોજ એક જ લઉં છું, અને દેટ ઓનલી ફોર ધ સેફ્ટી. બાકી મારી બધી દવાઓ અત્યારે ટોટલી બંધ છે. વિચ ઇઝ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ મિરેકલ. ઇટ ઇઝ અ મિરેકલ. બાકી તમે પણ પહેલો પછી ડૉક્ટરને પૂછશો તો એમ કે એકવાર બીપીની દવા ચાલુ થઈ ને જિંદગીમાં બંધ ના કરે, મરવું હોય તો બંધ કરો. હવે હું આ સિસ્ટમ લગભગ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ફોલો કરું છું અને મારી બીપીની દવા છેલ્લા 8 મહિનાથી બંધ છે.
યુ કેન થિંક કે અને હું સારી રીતે જીવું છું, મારી એસિડિટી પ્રોબ્લેમ છે કે અને બીજા બધા એસિડિટીને હિસાબે તમારા ગળા ઉપર પ્રોબ્લેમ આવે, એ બધા પ્રોબ્લેમ વધી ગયા હતા. હું પોતે देखा आपने, यहाँ डॉक्टर यशवंत छाटबार साहब ने अपना एक्सपीरियंस तो दिया, साथ में उन्होंने दूसरे 3 व्यक्तियों का भी जिक्र कर दिया. वो खुद बीमार थे, उनकी दवाइयाँ बीपी की, एसिडिटी की, डायबिटीज की छूट गई. उनकी खुद की पत्नी जो नर्सिंग कॉलेज की प्रोफेसर है, उनको भी जॉइंट पेन में बहुत ज्यादा समस्या थी. उनको सीढ़ी स्टेप चढ़ना हो तो पकड़ के चढ़ना पड़ता था, तो वो खुद ठीक हो गई. और दूसरा, उनके साथ ही कॉलेज में जॉब करने वाले उनके पुराने साथी चंद्रकांत भाई जानी साहब, जो अहमदाबाद चांदलोडिया विस्तार में रहते हैं, वो हमारे से सीनियर है एनडीएस में, और वो हमारे शुरुआत के सेंटर के स्टार्टअप में वो हमारे एक साथ आते थे, हमारे शाहीबाग सेंटर पे आते थे. तो वो चंद्रकांत भाई जानी को भी मिले, उनकी अनुभव सुने उन्होंने. और चंद्रकांत भाई जानी की पत्नी, जिसको उनके गुरु ने ऐसा बोल दिया था कि ये थोड़े दिन के मेहमान है, हो सके इतना आप सेवा कर लेना, तो आज वो 10 साल से जिंदा है. ठीक है, तो एक साथ 4 व्यक्ति की अनुभव की बात ये डॉक्टर साहब ने खुद अपने मुंह से बता दी है. अब है गुजराती में, लेकिन आप उसको दोबारा सुनोगे तो थोड़ा पता तो चलेगा, क्योंकि गुजराती हिंदी में इतना ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, तो ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि मेडिकल क्षेत्र के डॉक्टर्स, जो खुद उन्होंने 10,000 डॉक्टर तैयार की है, और करीब 300 या 500 ईएनटी स्पेशलिस्ट तैयार किए हैं, जो डॉक्टर ने, वो खुद ये एनडीएस सिस्टम से ठीक हुए हैं. किसी व्यक्ति को ये साहब का नंबर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, तो हम उनसे बात करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस एक साथ 4 व्यक्तियों का यहाँ उन्होंने उल्लेख किया है, इसीलिए मैंने आपको ये शेयर किया है. दूसरा एक प्रश्न आया है, हेलो राजू भाई, माय 12-year-old son fell down and has brain hemorrhage. भगवान की दया से he is stable but still under observation for 72 hours as he is vomiting and severe headache. His hemoglobin is 9 point and anyhow he is thalassemia minor. Can you suggest me something to increase his hemoglobin and making his healing better? He is not able to take much food. एक प्रश्न आया है कि एक 12 साल का बच्चा है, वो गिर गया है, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है. वो भगवान की दया से ठीक है, स्टेबल है, लेकिन वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है. उसको वॉमिटिंग की और हेडेक की प्रॉब्लम चालू है. उसका हीमोग्लोबिन 9 पॉइंट है और थैलेसेमिया माइनर, मतलब उसके शरीर में खून बनता नहीं है. तो उनको अच्छा जल्दी ठीक करने के लिए क्या किया जाए? तो ऐसे इमरजेंसी केस में आपको खास ध्यान रखना है कि आपको उसको डाइट में सिर्फ हरी पत्ती के जूस के अलावा कुछ देना नहीं चाहिए. हो सकता है तो एनिमा देता रहना है. और 12 साल से कम उम्र वाले, 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनको 8 घंटे की जगह 12 घंटा तक उसको फीडिंग करवा सकते हो. बाकी के 12 घंटे कुछ नहीं देना है, 12 या 14 घंटे. ठीक है, और रसाहार पे रखना चाहिए. खास ध्यान ये रखना है कि वो खट्टे फल न दे. ऐसे क्रिटिकल समस्या में खट्टे फल न दे. क्यों? क्योंकि अंदर ब्रेन में जो इंजरी है, खट्टे फल से जो अंदर डैमेज हुआ है, तो वो रिपेयरिंग होने में थोड़ा उसको दिक्कत रहेगा. क्योंकि खट्टे फल खाने से क्या होता है, शरीर में से और नया कचरा पैदा होता है, खून में आता है, तो खून में और कचरा बढ़ जाता है. तो ऐसे क्रिटिकल समस्या हो, फ्रैक्चर है या तो एक्सीडेंट वाले केस है, या ऐसा ब्रेन हेमरेज वाला है, या ऐसा कुछ केस है, तो उस टाइम में शुरू में उनको
खट्टी नहीं देनी चाहिए, सिर्फ हरी पत्ती के रस के ऊपर रखना चाहिए। पकाया टोटली बंद कर देना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स टोटली बंद कर देनी चाहिए। उनको थैलेसेमिया पेशेंट है तो उनको फिंडला, जिसको प्रिकली पियर्स बोलते हैं, कैक्टस के फल आते हैं, वो उसका जूस आप दे सकते हो, तो वो उनका खून ज्यादा बढ़ाएगा। ये खास आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उनके शरीर में कफ पित्त वायु कंट्रोल करने के लिए आप हो सकता है तो गिलोई, जिसको गुजराती में गरो बोलते हैं, तो गिलोई की टेबलेट आप साथ में दे सकते हो, जिससे उनके शरीर में कफ पित्त वायु कंट्रोल हो जाएगा, तो जल्दी उसको रिपेयरिंग हो जाएगा और जल्दी ठीक हो सकता है। तो ये जिसको ऐसे एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं या इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके अंदर खाने पीने में खास ध्यान रखना है। हाँ, डेयरी और पकाया बंद, मीठे फल कम, और मीठे फल थोड़े लेकिन खट्टे बंद, और सिर्फ हरी पत्ती अकेले ही काफी है। उनको बेड में है तो उसको मजदूरी तो करनी नहीं है, तो मीठी चीज की भी जरूरत नहीं है और ताकत वाली खुराक की भी जरूरत नहीं है, इसलिए पकाया मीठा बंद कर लेना है, खट्टा भी बंद कर लेना है थोड़े दिन के लिए। अंदर इंजरी थोड़ी हीलिंग हो जाए फिर आप खट्टे दे सकते हो, शुरुआत के थोड़े दिन खट्टे फल देने नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे एक्सीडेंट वाले केस, इमरजेंसी केस में भी ये आप एनडीएस का फॉलो करवा सकते हो सकता है तो एनिमा भी दे सकते हैं। एनिमा नहीं दे सकते हो तो पेट साफ करने वाला मल शुद्धि पाउडर भी 2 दिन में एक बार आप दे सकते हो। ये आहार का इंजीनियरिंग आपको याद रखना है। हाँ, सुबह में एनिमा, दोपहर तक निर्जला, दोपहर को अल्कलाइन मतलब हरी पत्ती, कच्चे पत्ती सब्जी फल, मजदूरी के हिसाब से शक्ति वाला खुराक खाना है, और आपके शरीर में डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर लेनी है, और रात को एक ही टाइम पकाया खाना है। तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी है। हमारे यहाँ योगाहार के फ्री सेमिनार हर रोज होते हैं 4 से 6, 2 घंटे का, अहमदाबाद में। तो जो लोग वहां आएंगे सेमिनार अटेंड करने के लिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। उन लोगों को स्पिरुलिना, जिसमें तालाब में होने वाली लील बोलते हैं उसको, तो वो क्लोरोफिल से भरपूर होता है और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। तो वो खुराक ही है शरीर के कारीगर और शरीर के रिपेयरिंग के सामान से। तो उसकी बॉटल, जिसकी मार्केट प्राइस एमआरपी है 500 499 रुपये, करीब 500 रुपया, वो तद्दन फ्री दी जाएगी। तो आप अहमदाबाद के आसपास के हो तो ये सेमिनार अटेंड कीजिए, और ये आप टैबलेट की बॉटल फ्री पाइए आप। गांधीनगर भी हमारा सेंटर है, तो वहां भी 10 से 11 और 4 से 5, ये 2 घंटे, एक एक घंटे सुबह में या शाम को कभी भी जो भी जाएगा गांधीनगर सेंटर पे ये योगाहार को समझने के लिए, उसको भी वहां से भी आपको ये फ्री मिलेगा। तो ये पूरा चार्ट है आहार का इंजीनियरिंग। शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, धीरे धीरे चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, और आप जो स्वाद खा रहे हैं उसके भी आपको क्या इफेक्ट है शरीर में, वो आपको ये चित्र याद ही रहना, मेमोराइज कर लेना जरूरी है। ये भी योगाहार का चित्र है, जिसमें सफाई, खुराक और सावधानियां, ये इसके ऊपर हम बातें करते रहते हैं। योगाहार मतलब आहार का इंजीनियरिंग कुदरत के कानून है, वो छोटे हो या बड़े हो, सबको लागू होते हैं। कोई जवान ऐसा बोलता है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तो ये माइंड में से निकाल दे, क्योंकि जवानी के जोश में आप जो भी कचरपट्टी खाओगे, फिर शादी करोगे, और आपके जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो भी आपके ही तरह कचरपट्टी वाले ही पैदा होंगे। तो जिसको बच्चा पैदा करना है, नए बच्चे पैदा करना है, शादी करना है, वो खुद अपना शरीर को स्वस्थ रखे, शरीर से और मन से दोनों से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहोगे, तो आपकी नई पीढ़ी शरीर और मन से दोनों से स्वस्थ पैदा होगी, नहीं तो फिर पानी पुली वाली ही आएगी। योगाहार की बुक गुजराती में ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजोन पे, या हमारे पास से मंगवा सकते हो, और इसका ई बुक भी अवेलेबल है। रेसिपी बुक और योगाहार की ई बुक दोनों अमेजोन किंडल पे अवेलेबल है। योगाहार की किट जो है वो हम फ्री डिलीवरी करवाते हैं, उसकी कीमत है 800 रुपया, इसकी एमआरपी है 900, वो आपको 800 में आपके घर तक फ्री आ जाएगी। उसमें आपके शरीर की छोटी आंत बड़ी आंत की सफाई,
आपके शरीर के कारीगर, शरीर के लिए रिपेयरिंग का सामान, छन्नी, योगाहार की बुक और मुंह में पानी लाने के लिए इमली के दाने, ये पूरा किट आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला किट है, वो आप मंगवा सकते हो हमारे पास। जो लोग नए हैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा योगाहार की हमारी यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ प्लेलिस्ट में योगाहार हिंदी में करके एक पूरा कोर्स है, वो एक एक करके 12 वीडियो देख लीजिए आप, आपको ज्यादातर योगाहार के बारे में समझ आ जाएगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पूरे वीडियो ऑडियो विजुअल के साथ बनाए हैं, तो इसमें आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा सारी बातों का। और फिर कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर सकते हो। और आप जहां भी रहते हो वहां के इलाके में, गुजरात के हर जिले का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, गुजरात के बाहर के इंडिया के स्टेट के भी ग्रुप अलग है, अब्रॉड में रहने वाले का भी अलग ग्रुप है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होके रहिए, आपको हर रोज हमारे रेसिपी के और हमारे डेली जो वीडियोज आ रहे हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। रॉ फूड अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए आपको हमारी दूसरी चैनल है फूड विथ लाइफ नाम की, फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, उस पे आप जाइए और वहां से अच्छी रेसिपी देखिए और बना के खाइए और खिलाते रहिए। ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो वहां छाप सकते हो, इससे भी आपके हाथों बहुत बड़ी समाज सेवा होगी। ठीक है, कल दोबारा दूसरे काम के मैसेज के साथ प्रश्नोत्तरी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।